Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of environmental. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको environmental में कुछ environmental की आपको पेडागोजी कराने जा रही हूँ। जो फ्रेंड्स पहले मैं आपको एक वीडियो कम से कम 2 घंटे के लमसम में दे चुकी हूँ। ये भी आपकी ऐसी ही एक वीडियो और है जिसमें आपका पूरा क्या है पर्यावरण है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ, वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। तो कौन से होते हैं? वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं जैसे कि दालें, दूध, प्रोटीन युक्त आदि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो। रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ, वे कौन से पदार्थ हैं जो हमारे रोगों से क्या करते हैं, बचाव करते हैं? तो वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से क्या करते हैं, बचाव करते हैं। रोगों से बचने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं जैसे कि फल और सब्जियां। तो देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे ज्यादा फल और सब्जियां भी खानी चाहिए जिससे कि हमें किसी भी रोग से ग्रस्त ना होना पड़े। आगे देखो फ्रेंड, ग्राम पंचायत भवन में ग्राम प्रधान और सचिव बैठते हैं। आगे देखो, मेला और फिर स्थान कैसे कैसे, इसमें से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो बिल्कुल भी ये मेरी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। अच्छे से मेरी वीडियो क्या करना है, आपको वॉच करना है, बिल्कुल भी फ्रेंड स्किप नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखो। कुंभ का मेला हमारा लगता है कहाँ पर? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। तो फ्रेंड याद रखना है कि हमारा जो कुंभ का मेला है ये प्रयागराज में लगता है, ठीक है, हरिद्वार में लगता है और उज्जैन में और नासिक में लगता है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है फ्रेंड? देखो बिहार में लगता है। आगे देखो, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है ना। देव शरीफ का मेला हमारा बाराबंकी में लगता है। आगे देखो फ्रेंड, नौचंदी का मेला हमारा मेरठ में लगता है। ओणम कहाँ पर लगता है? हमारा केरल में लगता है। बहुत ही ये वेरी आपका क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड, आगे भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड, लठमार जो होली होती है कहाँ पर होती है? मथुरा और उत्तर प्रदेश में होती है। आगे देखो फ्रेंड, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता? फरीदाबाद और हरियाणा में लगता है ना। सालासर मेला कहाँ पर लगता? राजस्थान में लगता है ना। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में लगता है। ठीक है, बटेश्वर मेला कौन सा फ्रेंड? वटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? हमारा राजस्थान में लगता है। आगे देखो, माघ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयाग में प्रत्येक वर्ष लगता है माह का। तो माह मेला है प्रयाग में, कहाँ लगता है? प्रत्येक वर्ष लगता है। कलिंजर मेला कहाँ पर लगता है? देखो फ्रेंड, बाधा में लगता है। कहाँ लगता है? बाधा है, ये राजस्थान से कहीं ऊपर है, वहां लगता है। आगे देखो, सैयद है ना, सालार गाजी मेला है ना, बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। ये जो चिराव नाच है ये मिजोरम में फसल पकने पर क्या होता है, इसका डांस वांस किया जाता होगा, कुछ भी जो भी हो, ये मेरा लिखा हुआ तो मैंने आपको यह बता दिया। आगे देखो, भारत में क्षेत्रों का स्थानांतरित खेती की जाती है। मतलब झूम खेती को हम लोग कौन सी खेती कहते हैं? स्थानांतरित खेती कहते हैं। देखो 4 तारीख है ना, 1 महीना 2022 है फ्रेंड। 2022 में आज के दिन भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि झूम खेती कहाँ पर होती है, झूम खेती कहाँ पर होती है फ्रेंड, कहाँ पर होती है? मेरा लिखा हुआ आप देख सकते हो कि मेघालय में होती है, क्योंकि झूम खेती है उत्तर पूर्वी कहाँ होती, इलाकों में होती है। भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में होती है हमारी झूम खेती। आगे देखो फ्रेंड, अगर हमारी झूम खेती है, इसको हम तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं? पोंगल के नाम से जानते हैं। क्या है? पोंगल के नाम से। मैंने बताया था कि पोंगल जो हमारा क्या है, मेला है, कहाँ लगता है? कहाँ पर लगता है फ्रेंड? तमिलनाडु में लगता है। इसी झूम खेती को फ्रेंड केरल में हम किसके नाम से जानते हैं? ओणम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओणम के नाम से जानते हैं। आगे देखो फ्रेंड, आप मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में क्या है, मैं लिखना भूल गई हूँ। आगे देखो फ्रेंड्स, भारत में ठंडे रेगिस्तान से प्रभावित क्यों नहीं होते? कौन सी चीज प्रभावित नहीं होती है? तो देखो, ठंडे रेगिस्तान से हिमालय में क्या वृष्टि क्या रहते हैं? छाया में रहते हैं। गोलकुंडा किसने बनवाया था? मेरा कुछ लिखा हुआ है, हैदराबाद में ना, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। इसमें कांसे की वो उसमें तोपें थी है ना, कांसा और वो टीन मिला करके तोपें बनती थी है ना।
समग्र शिक्षा दी जाती है तो कैसे दी जाती है? देखो विषयगत दी जाती है, एकीकृत दी जाती है और समावेशी दी जाती है। मतलब ऑलमोस्ट इन सब चीजों से हमें उनके द्वारा क्या दी जाती है? समग्र शिक्षा दी जाती है। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? क्या इनके रीजन हैं? तो देखो नदी, तालाब आदि कूड़ा करकट डालना, सबसे पहले इससे होता क्या? जल प्रदूषण। ठीक है, नालों का गंदा पानी गिरना, ठीक है, कारखानों से निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थों जो कहाँ होती है? नदियों में जाते हैं, इनसे भी क्या होता है? हमारा जल प्रदूषण होता है। आगे देखो, कुआं तालाब के पास है ना, नहाना, कपड़ा धोना आदि जानवरों को नहलाना, इससे भी क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। खेती के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से, जल प्रदूषण के प्रयोग से क्या क्या होता है? देखो जल प्रदूषण अगर प्रयोग होता है तो क्या क्या होता है? पीलिया, हैजा, पेचिस और अतिसार और डायरिया और टाइफाइड, ये सारी चीजें क्या होती हैं? जल प्रदूषण होती है। अगर आपको जितना पानी पीना है तो सबसे पानी क्या करो? बॉयल कर लो, बॉयल करने के बाद जितना वो ठंडा कर लो, फिर उसी को पियो आप पानी। ठीक है, जिससे कि आपको ना पीलिया बनेगा, ना हैजा, ना पेचिस, ना अतिसार, ना डायरिया, ना टाइफाइड। ये सारी बीमारियां जो बनती हैं कैसे बनती हैं? जैसे हम लोग पानी आया है ना, अब समर है, सबके यहाँ सब कुछ है तो उसी को पी लेते हैं, उससे क्या होता है? हमारी पीलिया, क्योंकि कहीं ना कहीं से कीटाणु ऐसे आते हैं पानी में जो हमको पता होकर भी हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ही पानी को पी लेते हैं। तो हमारे अंदर क्या होती है? सबसे ज्यादा पीलिया, हैजा हो जाता है, पेचिस हो जाती है, अतिसार हो जाता है, डायरिया होती है और टाइफाइड होता है। बस आपसे भी सारी बातें क्या कर रही हूँ? शेयर कर रही हूँ। कहने का मेरा रीजन ये है कि जब भी आप पानी को पियो तो केवल क्या करो? तो केवल फ्रेंड क्या करो? आप उसको बॉयल कर लो। क्या कर लो? बॉयल कर लो। ठीक है, आगे देखो उसमें दिया भी गया है। उबाल कर सबसे आसान उपाय होता है। ठीक है, उबालने से सभी कीटाणु क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और उबले हुए पानी को ठंडा करके है ना, साफ कपड़े से छान करके पीना चाहिए। इसमें तो और भी ज्यादा क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रक्रिया में पानी को अलग बर्तन में है ना, एक साफ कपड़े से छानकर इकट्ठा कर लिया जाता है और तुरंत पानी को कीटाणु रहित है ना बनाने के लिए उबाला जाता है ना, या उबालना क्या होता है? आवश्यक हो जाता है। हमारी जो मलयालम भाषा में फ्रेंड्स जो हमारी माँ होती है, माँ की बहन को क्या कहते हैं? तो आप याद रखना, आज का ये क्वेश्चन था। माँ की जो बहन होती है उसको हम क्या कहते हैं? बड़ी अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी अम्मा कहते हैं। आपको मैं आगे कराऊंगी भी। ठीक है, और माँ की जो माँ होती है इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? इसको क्या कहते हैं? अम्मू माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्मू माँ कहते हैं। याद रखना, ये आज आपका 4/1 और 2022 का क्वेश्चन आया है। क्लोरीन का उपयोग भी पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन तो अभी तक ये नहीं पूछा गया, ये आपसे पूछ भी लिया जा सकता है कल के पेपर में, क्योंकि तो कल का मेरा भी पेपर है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्सों का भी क्या है? पेपर है। कुओं के पानी में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर है ना पानी पीने योग्य बनाया जाता है। एक तो याद रखो, यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट डाला जा रहा है। और यहाँ पर क्या डाला है? देखो फ्रेंड, क्लोरीन डाला जा रहा है। कहा कि क्लोरीन क्या डाला जा रहा है? क्लोरीन डाला जा रहा है। तो क्लोरीन से भी क्या होता है? पानी शुद्ध होता है। और देखो फ्रेंड, पोटेशियम परमैंगनेट से भी क्या होता है? पानी शुद्ध होता है। आगे देखो, पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन की क्रिया कहलाता है। ताप पर बढ़ने पर वाष्पन तेजी से होती है। देखो जब भी क्या होता है कि पानी की भाप बनती है और ऐसे करके तुमने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, गैस पर उसको पानी को बॉयल करने रखते हैं तो बहुत सारी उसके अंदर ऐसे 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 क्या होती है? भाप क्या होने लगती है? उड़ने लगती है। जब वो उड़ती है तो वही क्या होता है? हमारा वाष्पन हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड? वाष्पन हो जाता है। ठीक है, उड़ने पर क्या होता है? वाष्पन की क्रिया बहुत ही तेज हो जाती है। तुम गैस को एकदम क्या करो? फुल कर दो, पानी उसमें बहुत सारा कर दो और वाष्पन हो रहा हो तो बहुत तेज इतनी तेज उसके अंदर फ्लोइंग होंगी कि आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो द्रव की सतह पर फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। वर्षा के दिन की अपेक्षा है ना शुष्क दिन में वाष्पन अधिक होता है। ठीक है, जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। कहने का मतलब यह कि हमारा जल वाष्प है, जल वाष्प के ठंडा होकर है ना द्रव में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। तो बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड? हम संघनन कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, वायुमंडल की वाष्प
ठंडा होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है। देखो जब भी ये ऐसे 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 फ्लोइंग होता है ना, फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है यहाँ पर, है ना, फ्लो हो रहा है इस तरीके से, तो क्या होता है कि ये जो जब हमारा क्या होता है द्रव में बदलता है, तो ऐसे ऐसे करके फिर इसकी बूंदें गिरने लगती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रहेगा कि हम पानी को कैसे कैसे शुद्ध करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। देखो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मेन रीजन तो ये होता है कि पानी को उबाल करके पीना चाहिए, पहला। दूसरा क्या होता है कि पानी में, है ना, क्लोरीन डालते हैं, तो क्लोरीन से भी क्या होता है, पानी हमारा एकदम शुद्ध हो जाता है। क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। और क्लोरीन कहाँ डाली जाती है, पानी में डाली जाती है। कम ताप पर संघनन क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक ताप पर संघनन क्या होता है फ्रेंड, कम होता है। आगे देखो, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद कहाँ पर है, चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है ना। रूमी दरवाजा कहाँ पर है, लखनऊ में है। छोटा, है ना, इमाम बाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है ना। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में, जिसे भूल भुलैया को अवध के नवाबों ने बनवाया था। बहुत ही अच्छी बनी हुई है, ऐसे 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 करके बनी हुई। फ्रेंड मैं देखी तो नहीं है, खैर मैं तो खैर नहीं गई हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं। मैं देखी है तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी है। कभी मेरा मन होगा तो मैं भी कभी देखने जाऊंगी, और कभी अपनी प्री स्टूडेंट के साथ पता नहीं कौन सा मौका मिलेगा जब मिलने जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो बात है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है, और लखनऊ में भूल भुलैया अवध के नवाबों ने बनवाई थी। ठीक है, चिकन की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है कौन, लखनऊ सबसे ज्यादा चिकन की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चिकन की कढ़ाई तुमने देखा होगा हमेशा कि सूटों पर, साड़ियों पर, कहीं पर भी आप देखना कि चिकन की कढ़ाई की जाती है, ऐसे ऐसे बूटियां ऐसे ऐसे करके की जाती है। मैंने बहुत कपड़े पहने चिकन की। मथुरा को कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, और बांसुरी ब्रज, जो हमारी बांसुरी ब्रज का क्या है, एक बांसुरी ब्रज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और ब्रज लोक संगीत ढोल, मद्धोल, मद्रांग, है ना, झांझ, मजीरा, ढप, नगाड़ा और पाखवाज, एक तारा आदि वाद्य यंत्रों का प्रचलित होता है। द्वारकाधीश मंदिर एवं, है ना, एवं इस्कान मंदिर भी भव्य विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। ये कुछ इस्कान लिखा हुआ है फ्रेंड, साथ में ऐसे लिख देती हूँ, अभी मुझे क्लियर तो नहीं है, देख लेना, ये इस्कान लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT कानपुर में है। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती, है ना, कहाँ पर, इलाहाबाद में है। लखनऊ में गोमती है, कानपुर में गंगा नदी है, और देखो फ्रेंड गोरखपुर में क्या, हमारी ताप्ती नदी है। गोरखपुर के तो चलो हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं काफी। आगे देखो, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, हाँ गोरखनाथ मंदिर के बारे में काफी बताते हैं। गोरखनाथ मंदिर, है ना, गीता प्रेत, है ना, एक क्या यहाँ पर परिसर है, देखो फ्रेंड ये परिसर है, और आरोग्य मंदिर है, रामगढ़ ताल है, गीता वाटिका है, आदि दर्शन इमारतें और क्या है यहाँ पर स्थल हैं। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धि के लिए बहुत ही व्याख्यात है। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, गोरखपुर। पहले तो मैंने सुना शायद खड़क में था, अब इसमें मैं पढ़ रही हूँ तो गोरखपुर है। वाराणसी में क्या है, देखो, महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित, है ना, महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में की गई थी। सासब में घाट पर गंगा आरती का संगीतमय कार्यक्रम होता है। विश्वनाथ मंदिर, और इसमें ये कौन सा लिखा हुआ है, साक्षी, है ना, कुछ लिखा हुआ है, मुझे नजर नहीं आ रहा है। ज्ञान बापी, प्रसिद्ध सहनाई वादक स्वयं बिस्मिल्लाह खां, है ना, तबला वादक किशन जी महाराज, और कथक नर्तक बिरजू महाराज, और ठुमरी, है ना, गायिका स्वर्गीय गिरिजा देवी ने, है ना, वाराणसी को विशेष संस्कृति की पहचान दी। क्या दी फ्रेंड, विशेष संस्कृति की इन्होंने क्या दी, पहचान दी। किस किसने दी थी फ्रेंड, देख लो आप। प्रसिद्ध सहनाई वादक, जो प्रसिद्ध सहनाई वादक सहनाई बजाते थे वो कौन थे, स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां। तबला वादक किशन जी महाराज, कथक नर्तक बिरजू महाराज, और ठुमरी नायकी स्वर्गीय गिरिजा देवी ने क्या किया था, वाराणसी को विशेष संस्कृति प्रदान की थी।
है ना। वाराणसी को काशी बनारस भी कहते हैं। क्या कहते का 5th पेज है, ठीक है। तो अभी हम 5th पेज पे आए हुए हैं, देख सकते हो। आगरा के समीपस्थ स्थित फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था और यहाँ पर बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की क्या यहाँ पर दरगाह भी है। बहुत ही मोस्ट, ये तो मैंने सब देखा फ्रेंड्स। आगे देखो, मथुरा की प्रसिद्ध गायकी क्या पर रसिया है, क्योंकि मथुरा भी मेरा काफी दिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, है ना। बाबतपुर कहाँ पर है हमारा, वाराणसी में है बाबतपुर, है ना। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा असोमी लखनऊ में है ना। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा में है ना। बमरोली हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूं तो आप सबकी समझ में आ रहा होगा, लेकिन यदि किसी भी स्टूडेंट समझ नहीं भी आता तो प्लीज मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे दे सकते हो। लिंगफू फेन कहां पर बनाया जाता है, हांगकांग में। यह एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। कहां से, सांप के मांस से बनाया जाता है। गोवा में मछली नारियल के तेल में बना करके खाई जाती। कहां पर, गोवा में मछली नारियल के तेल में पका करके खाई जाती है। हमारा जो टेपीकोआ है केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। और देखो, टेपीकोआ को क्या कहते हैं, शकरकंद कहते हैं, शकरकंद कहते हैं। और ये ऐसे करके होता है, इसकी नीचे नीचे ऐसे 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 व्हाइट कलर का होता है ये। फिर इसको फैक्ट्री में लेके जाके इसको क्या बनाते हैं, साबूदाना, है ना। इसका दूसरा नाम क्या, साबूदाना। और साथ में लगता है इसको एक कसाब भी कहते हैं। आप देख लेना, शायद मैंने आपको बता दिया पहली वीडियो में। मलयामन में माँ की बड़ी बहन को मलयम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मलयम्मा कहते हैं। नानी को अम्बू माँ कहते हैं। चाचा को, देखो ये आ सकता है कल के पेपर में, है ना, चट्टियम कहते हैं। और चाची को कुंजमा कहते हैं। चाची क्या कहते हैं, कुंजमा कहते हैं। लद्दाख में माँ को अम्माले कहते हैं और पिताजी को आवाले कहते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, केरल। अब देखो, केरल वाली जो डिसीजन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैंने कुछ आपसे, देखो मैं तो इतना डर गया था, क्योंकि अब क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता। देखो, ये मड़गांव है ना, ये कहां पर है, गोवा में। ये भी मुझे हमेशा कहते हैं गुरु क्या पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो। गुरु की लैंग्वेज, गुरु का पढ़ाने का तरीका। और ये एनसीएफ भी कह रही है कि बच्चों का माइंड क्या करना है, हमें क्रिएटिव करना है, डेवलपमेंट करना है, न कि अपने नोट्सों का, राइटिंगों का वहां पर कुछ शो करना है। मतलब यहाँ पर क्या हमें कुछ शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो बस ये देखो, मैं आपको किस किस तरीके से अंडरस्टैंड करूँ, कहीं से भी अंडरस्टैंड करूँ, लेकिन आपको अंडरस्टैंड कर रही है। अभी मुझे लिखने का इतना टाइम नहीं मिल रहा है। वैसे तो तुम्हें पता है कि हमेशा मैं जितनी मेरी वीडियो पढ़ी हुई सब मेरे हाथों से रिटन की हुई वीडियो पढ़ी हुई है। आगे देखो, मड़गांव कहां पर है, गोवा में है। कहां पर है, गोवा में है। और गोवा से केरल के रास्ते में कम से कम देखो 92 सुरंगें हैं। कितनी है, 92 सुरंगें। बहुत ही नया क्वेश्चन है। और 2000 क्या है, पुल हैं। कितने फ्रेंड, 2000 पुल हैं। और देखो, नानी के घर तक का क्या रीजन था, जो आज आपका आ गया है उसको भी ऊपर याद रखना। नानी के घर तक भाषा में बली अम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, या माँ की बड़ी बहन को मलयालम में क्या कहते हैं, बली अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, बलियम्मा कहते हैं। और देखो, जो हमारी माँ की माँ होती है इसको क्या कहते हैं, अम्बू माँ कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्मू माँ कहते हैं। मतलब नानी को अम्मू माँ कहते हैं, है ना। कोट्टायम भी केरल में ही है। कहां पर, देखो कोट्टायम में है। कोट्टायम में क्या, केरल में है। मुझे लगता है शायद आज भी ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, शायद मुझे बच्चों ने बताया है। देखो, जो बच्चों ने मुझे बताया है 4 जनवरी का, ये सब है। लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, बीवर पक्षी बनाता है। केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, मलयम्मा कहते हैं। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, पकाकर बनाए जाते हैं। संस्कृति की संधि क्या है, समधन कृति है ना। PNR की फुल फॉर्म क्या है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। बोरा चिपचिपा चावल कहाँ पाया था, कहां पर पाया था, देखो फ्रेंड ये असम में पाया जाता है। मुझे अभी बच्चों ने ही दिया है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस आए हुए थे। अभी मैं आपको वीडियो तो ये नहीं दे पाऊंगी, लेकिन भाई हम यही देख लो इतना जो कुछ भी है, ठीक है। संगठन विकास की भूमिका किसने दी, प्याजे ने दी थी, ठीक है। अब 6 यहाँ पर 2 और 6 का जो भी एक रीजन होता किसने दिया था, अर्ली चाइल्डहुड का है यहाँ पर, ये है ना। और यहाँ पर देखो, क्रेजी कोड स्थान कहाँ पर है, केरल में। देखो इन्होंने कुछ गलती लिखा तो मैंने क्रेजी कोड लिख दिया है। और यहाँ पर देखो ये कोट्टायम है ना, कोट्टायम कहाँ पर है, केरल में है। और ये मुझे स्टूडेंट बता रहे थे केजी कोड। देखो मैं जो मेरे पास बोला गया है मैंने वही लिखा हुआ है। देखो फ्रेंड्स, यही होती है, डिफरेंस क्या होता है। देखो कोजी कोड बनाया स्थान कहां पर, देखो केरल में है।
और ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो ये शुद्ध है, यहाँ पर कोट्टायम कहाँ पर, केरल में है। तो ये आज का आपका क्या है क्वेश्चन है। देखो ये इसमें से सारा क्वेश्चन आपका आ गया, हो सकता है साथ में, है ना। स्टेशन से संबंधित ट्रेन किसी स्टेशन पर किसी समय पहुंचती है तो किस समय स्टेशन छोड़ेगी, है ना, कितनी दूरी तय करेगी, ये सब टिकट पर लिखा हुआ होता है। ये आज आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मैं आपको बता भी देती हूँ, शायद मुझे स्टूडेंट्सों ने ही बताया है, जो बस मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मुझे क्या पता, जो बताते हैं भैया आपको बताती हूँ। देखो रेल टिकट पर होता है यात्रा का नाम और विवरण, ये उन्होंने बताया था कि मैम ये ऑप्शन में था, तो बस मैं वही लिख दिया है, आप देख सकते हो। और देखो खेजड़ी से संबंधित आया था, जो राजस्थान में हाथियों के झुंड में मुखिया मादा हाथी होती है ना। पेड़ों का प्रयोग जिसका भाग दांतों के दर्द में उपयोग में किया जाता है, लौंग होता है। देखो लौंग भी होता है, ठीक है, आपको पता है। और कुछ लोग मतलब हींग भी रख लेते हैं, जो दांतों में दर्द नहीं होता। अब भाई वहां पर क्या था, कुछ बच्चे तो लौंग बता रहे थे मुझे और कुछ बच्चे हींग बता रहे थे, तो क्या कर सकते हैं। अब जो ऐसा उनका व्हाट्सअप आया करेगा, हम लोग आपको वैसे ही बताया करेंगे, क्योंकि भाई मेरा नया चैनल है और बस मेरी मेहनत चल रही है कि जैसे जैसे बच्चों से कांटेक्ट हो रहा है वैसे वैसे मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, और जैसी मुझ पे मेहनत हो रही है फर्स्ट टाइम, वैसे मैं आपके लिए मेहनत भी कर रही हूँ। तो देखो ये इसमें से आज पूरा आ गया है, ये पूरा आ गया है 2022 ये पूरा आ गया। देखो ये आप इसको पढ़ लो, क्योंकि मुझे इसमें से थोड़ा डर भी लग रहा है और मेरा मन भी हो रहा है कि इसकी जगह पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अब भरोसा नहीं पेपर का, क्योंकि ये कंटिन्यूस इसी तरीके से आ रहा है। देखो हु तू तू अब मल्लेश्वरी एक वेट उठाने वाली है, ये आंध्र प्रदेश की है, इसके पापा क्या हैं, पुलिस में हवलदार हैं। ये आपका क्वेश्चन पहले आ चुका है, मैंने ये वाली वीडियो आपको दे दी है, कम से कम मैं आपको वीडियो दे चुकी है 28 तक, है ना। 29 से मेरी वीडियो आपके पास नहीं पहुंची है, तो जितना होगा कल के बाद आपको सारी वीडियो वगैरह PDF जितना होगा वो सब मिलेगा आपको। आगे देखो, जब ये 12 वर्ष की थी या जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का इन्होंने प्रयास करने लगी या अभ्यास करने लगी, है ना। जब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती थी, कब, जब वो 12 वर्ष की थी तब वो इतना वजन उठा लेती थी। इन्हें भारत के बाहर कितने मॉडल जीते, 29 मॉडल जीते। अभी आपके में आया नहीं क्या है, 29 उन्होंने क्या है मेडल जीते, क्या जीते फ्रेंड, 29 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी हैं, है ना, जो रोजीना क्या होता है, रोजीना वजन उठाने का क्या करती हैं, अभ्यास करती हैं। ये मैं पहले आपको वीडियो में दे चुकी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। आगे देखो फ्रेंड, कबड्डी के खेल में आंख, पैर और हाथ का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। क्या रखना होता है, तालमेल रखना होता है। केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होता है, फेरी का प्रयोग करते हैं, और अन्य जगह नावों का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा कन्नौज जिला है, कन्नौज जिला ये फ्रेंड किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रंकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं और उनसे इत्र, गुलाब जल और क्या होता है, केवड़ा तैयार किया जाता है। गीजू भाई है ना बधेक, गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे, है ना। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियां पत्र लिखते थे। ठीक है, आगे देखो, बिहू त्योहार असम में चावल की फसल काटने पर मनाया जाता है। बिहू त्योहार कहां पर, असम में। असम में चावल की फसल काटने पर बिहू त्योहार मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल मनाते हैं। देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ ना, बस आप उसको अच्छे से याद कर लेना, और कुछ नहीं है। आगे देखो, इस त्योहार पर बिहू नृत्य भी होता है, और बिहू से पहले दिन की शाम को हम क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, शाम हो गई, वहां पर शाम को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, उरुका कहते हैं। उरुका कहाँ कहते हैं, असम में कहते हैं। कहां पर कहते हैं, असम में। तो बिहू नृत्य कहाँ का है, असम का है। और असम में ये कब, ये असम में इसका जो डांस वगैरह होता है कब होता है, चावल की खेती के, जब चावल की खेती को काटते ना, तब वहां पर ऐसा होता है। आगे देखो फ्रेंड्स, ये आपका आ गया बोरा और चेवा चावल। ये आज आपका आ गया 4, है ना, 1 और 2022। ये आज आपका आ गया। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स आपके क्या है ये क्वेश्चंस हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाने में। क्या करूं, मुझे तो और भी सब्जेक्ट देखने पर
अब कुछ ऐसी डिमांड है तो बहुत माइंड अपसेट हो जाता है। आगे देखो, बोरा चावल का क्या रीजन होता है, यहाँ पर कुछ बताया भी गया है। और हाँ, लटका किस मिट्टी के बर्तन संत लटका हुआ हो गया। बोरा का था चिपचिपा चावल, कहाँ उगाया जाता? असम में। बोरा या चेवा चावल 2 प्रकार के होते हैं जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, है ना। इसे असम में खाया जाता है। ये आज आपका आ गया। हो सकता है आपका कल बिहू वाला आ जाए। बिहू कहाँ पर होता है? मैंने आपको बताया था असम में होता है, और इस चावल की कटाई के रूप में इसको मनाया जाता है। यूएई राजधानी आबू धाबी, देश राजस्थान इलाके में है। देश कहाँ पर? रेगिस्तान इलाके में है। वैसे भी रेगिस्तान में, है ना, बारिश नहीं होती है, वहां पानी बहुत कीमती है, जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है। आगे देखो, यहाँ भी स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है, और यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। क्या है फ्रेंड? दिरहम है। आबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। किसके? खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। ये तो मैं फ्रेंड आपके किस में देखा था? मोबाइल में देखा था। बहुत अच्छे खजूर के पेड़ ऐसे हिलते हो, बहुत ही क्या लग रहे थे? क्यूट लग रहे थे, ऐसे ऐसे हिल रहे थे, है ना। बहुत ही मतलब उनका एक अप एंड डाउनिंग हो रहा था, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जहां पर ये उगाए जाते हैं खजूर के पेड़। क्या? खजूर के पेड़। तो आबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। आबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। ये वाली बात आप अच्छे से इसको रट लो। आगे देखो, वहीं पर ऐसा पेड़ है जो वहां उग सकता है। आबू धाबी में गर्मी की वजह लोग ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर सिर से भी क्या होता है? ढककर रखते हैं। मतलब कहने का रीजन ये है कि जो आबू धाबी में बहुत गर्मी पड़ती है आबू धाबी में, और वहां के लोग ढीले ढीले क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। ढीले ढीले क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं, और पूरे शरीर को क्या होता है कि उन्हीं कपड़ों से ढकते हैं। तो आपको मेरी वाली बात अच्छे समझ में आ गई थी। आगे देखो, घड़सीसर तालाब। अब ये क्या होता है भाई? देखो पढ़ के क्या होता है, चलो बताते। घड़सीसर नामक तालाब कहां पर है? जैसलमेर में है। हाँ भाई, जैसलमेर में तो मैंने भी बहुत सुना है। आगे देखो, घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा घड़सी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा घड़सी ने बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए, बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, है ना। जब वह तालाब भर जाता था तो पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब जुड़े हुए होते थे। वाह भाई, पानी की कैसे कमी हो सकती है। लेकिन अब तो देखो क्या हो रहा है कि पानी निकल रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। सबकी देखो समझ ऊपर ऊपर टंग रही है। ये होता है। पानी में कोई परेशानी नहीं होती थी। मतलब ये है कहने का, राजा महाराजा जितने भी थे भाई, प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रखते थे, जनता का पूरा पूरा ध्यान था। लेकिन अब के जो राजा महाराजा जो हमारे हो रहे हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, कैसे राजा हैं? ना प्रजा का ध्यान है और ना और कुछ। आगे देखो, अलबरूनी का क्या रीजन है? देखो, अलबरूनी ये जो है उज्बेकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान से आए हुए थे अलबरूनी। ये आपका पूछ लिया गया है, उज्बेकिस्तान से आए हुए थे। अलबरूनी ने बहुत ही बारीक से चीजें और जगहों को देखा। उन्होंने देखा कि अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। यहाँ भारत के लोग ताला बनाने में तो क्या है? बहुत ही माहिर हैं। क्या है? माहिर हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर को लोहे के टुकड़े और सरियों जैसे जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। आगे देखो, बावड़ी क्या होती देख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट से बावड़ी क्या होती देखो। सीढ़ियां जमीन के नीचे,
है ना, कई मंजिल तक जाती हैं। ये सीढ़ियां हैं जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं ताकि पानी ऊपर खींचने के बजाय, है ना, लोग खुद पानी तक पहुंच जाते थे। तो कुछ मैंने देखा है कि शायद मैंने कोई किला देखा था कुछ दिन पहले, कुछ एक अच्छी वीडियो आई थी, उसको मैं देख रही थी। और उसमें क्या था कि जैसे कि यहाँ पर ये ताला बना हुआ था, यहाँ महल बना हुआ था, इस तरीके से यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता था, फिर वहां से उसी महल में नीचे चलने का रास्ता था। तो इतनी सारी सीढ़ियां थी, छोटी 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 छोटी, पता नहीं, मुझे लगता है कि होंगी, बहुत 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 होंगी, अनगिनत होंगी, क्योंकि इतना तो नहीं उसमें कैमरे से वो लोग दिखा रहे थे। तो क्या था कि वो लोग वहां तक उन्होंने पानी भी दिखाया था कि यहाँ पानी भी है। इतनी सारी सीढ़ियां थी। और भाई ये तो बहुत बड़ी एक ताज्जुब की बात है कि लोग क्या होता पानी तक पहुंच जाते थे, नीचे तक, ऐसी ऐसी चीजें बनवाई जाती थी। सीढ़ियां जमीन के, और फ्रेंड आज भी हैं देखने के लिए, आज भी वही तो वहां पर बोलते हैं ना, पर्यटक लोग जाते, ये जाते वो जाते, कहाँ जाते वहीं जाते हैं। आगे देखो, सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं ताकि पानी ऊपर खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। इसे हम सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीढ़ीदार कुआं बोलते हैं। हो सकता है आपके पेपर में कल आ भी जाए। आगे देखो, 1986 ईस्वी में जोधपुर और अन्य आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। 1986 ईस्वी में सूखा पड़ा था। क्या पड़ा था? सूखा पड़ा था। आगे देखो, मृत सागर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। मृत सागर बहुत ही, उसमें क्या होता है, एक नमकीन होता है, उसे कैसे भी तैरते रहो, उसमें तुम कभी डूबोगे नहीं। ठीक है, अब क्या बताऊं, मेरे को इतना तो टाइम है नहीं कि चित्र तो बना करके मैं आपको बता दूं। खैर चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कोई पढ़ाएंगे। अगर आप सबका प्यार रहा तो हम भी आपको बोर्ड से पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। इंग्लिश टू हिंदी के तहत पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि इंग्लिश और तहत अलग अलग कर दिया, सबको मिक्स करके पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा बेहतरीन पढ़ाएंगे आपको। हमारा बड़ा मन है पढ़ाने का, तो सिर्फ हम पढ़ाएंगे। बचपन से पढ़ाते आए तो अब कैसे छोड़ देंगे। केवल यही तो एक इच्छा है, पढ़ना और पढ़ाना, बहुत अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन, है ना, और ये क्या इसमें 300 ग्राम लीटर, मतलब कहने का रीजन ये है, इसमें मुझे लगता है शायद 300 ग्राम पानी में शायद एक लीटर नमक होता है। ये 1 लीटर नमक है, 1 किलो नमक, 1 किलो नमक है, कुछ ऐसा ही है। 300 ग्राम पानी में 1 किलो नमक, बताओ तो क्या हो जाएगा उसका, तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। चलो खैर, मृत सागर तो हम नहीं पहुंचेंगे। पता नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कहाँ पहुंचा देती है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं बड़े आराम से लेटे हों। सही बात है। डांडी यात्रा देख लीजिए आप, गांधी जी, है ना, लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी यात्रा समुद्र के तट पर एक लंबी यात्रा 1930 में की थी, और इसे उन्होंने गलत कानून को तोड़ा। उन्होंने कहा था कि जो हमें चीजें प्राकृतिक से मिली हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आगे देखो, एनीमिया क्या होता है? यह रोग हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से होता है। इसमें गुड़, आंवला और हरी पत्ती सब्जी, है ना, जरूर खाना चाहिए। ये वाली बात देखो, ये आ चुकी है आपकी, गुड़, आंवला, हरी पत्ती, पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आगे देखो फ्रेंड, इसमें शारीरिक और दिमागी ना तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है ना। आगे देखो, 17 नवंबर 2007 में दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया से क्या थे? ग्रस्त या शिकार थे। तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ा रही हूं, क्योंकि क्या करूं, कुछ कह नहीं सकती। पता नहीं वीडियो कान होके जा पाई या नहीं जा पाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास आज। बच्चे मानते नहीं है। इतना अंडरस्टैंड कर दिया था मैंने उन्हें कॉल करके, भाई मेरा पेपर है, लेकिन फिर भी चलो खैर देखते हैं। आगे देखो फ्रेंड, गोलकोंडा के किले में सन 1518 और 1687 तक यहाँ, है ना, कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। यहाँ हैदराबाद में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा की तोपों में कांसा, तांबा, टीन का प्रयोग किया गया था, जो औरंगाबाद के बादशाह की पूरी फौज बंदूक और तांबे के साथ यहाँ हमला करने आई थी। लेकिन मोटी दीवारें लगी होने के कारण, खाई के कारण मोटी दीवारें लगी होने के कारण वह किले
में घुस नहीं पाई थी और इसकी पूरी सेना 8 महीने तक, कितने 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही थी। कितनी बड़ी बात है फ्रेंड, तो बड़ी सोचने वाली बात है भाई। देखो जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा इसको आप ध्यान में रखो। देखो क्या होता है, सिलेबस तो भाई काफी होता है, स्टूडेंट्स को सिलेबस काफी होता है, लेकिन रीजन क्या होता है पेपर के टाइम पे ये सब चीजें मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाती है, लेकिन जितना हो माइंड में लेके जरूर जाना चाहिए। क्या होता है कभी कभी जब हम देख जाते हैं तो वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिनको स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं। ऐसा भी मैंने बहुत कुछ देखा है स्टूडेंट्सों के साथ, और कभी कभी तो मेरे साथ भी हुआ था। मैंने एसएससी का टेस्ट दिया था तो मेरे साथ हुआ था 2013 में, तो मैंने बहुत कुछ याद किया, बहुत कुछ याद किया। एसएससी मेरी जो एसएसटी थी बहुत अच्छी थी, और वो जो आई थी वो तो नहीं आई थी, लेकिन जो जीके थी उसको बनाकर उन्होंने बहुत कुछ रख दिया था। तो ऐसा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे चलो अपने उस पर आ जाते हैं। आगे देखो, सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। क्या शौकीन था? आगे देखो, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। आगे देखो, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण सभी चीजें वायु में तैरती हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण सभी चीजें क्या होती हैं? वायु में तैरती हैं। सुनीता विलियम्स, ये आपके बारे में अभी नहीं पूछा गया, आपके पेपर में नहीं पूछा गया है। सुनीता विलियम्स ये आपके पेपर में नहीं पूछा गया है, और 13 जनवरी तक मैं आपको फ्रेंड बता रही हूँ कि पूछा जरूर ही जाएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। कभी एनसीईआरटी देते हैं, कभी कंटेंट देते हैं, कभी दोनों मिक्स करते हैं, मतलब बहुत कुछ दे रहे हैं। एनईपी, एनसीईआरटी और एनसीएफ, ये प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ये तो आपको देख के जा रही है। इसमें से 10 नंबर तो सब लोग कहीं नहीं गए हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक तैरने वाली रहने, है ना, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। देखो भाई ये नदी बह रही है, एक तो यहाँ लगा दे रहा है, एक यहाँ लगा देते हैं, ऊपर तो ये क्या होता है उनका रस्सा हो गया, ये उनके क्या हो गए? हुक हो गए। क्या हो गए? हुक हो गए। इस्लांग एक तरह का हुक होता है। देखो, इस्लांग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है ना। पिंटयांग उन खूंटों को कहते हैं, और देखो पिंटयान एक तो होता है ना इस्लांग, एक होता है पिंटयान। तो पिंटयान तो उन खूंटों कहते हैं जो दोनों किनारों पर होते हैं, एक इधर होता है और देखो एक इधर होता है ना। इस्लांग ये होता है एक तरह का हुक होता है जो नदी के मोटे रस्से में डाला जाता है, नदी को मोटे रस्से में ऐसे करके डाला जाता है। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखो, खाना पकाने के तरीके सेक कर, है ना, और तलकर, भूनकर, उबालकर बहुत सबसे ज्यादा क्या होता है? लाभदायक होता है। मुख्तरपुर गांव, है ना, चोपमपल्ली आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। तो चोपमपल्ली आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना राज्य में है ना। इसको देखो, पारस्परिक व्यवसाय, है ना, कारपेट, खिलौने इत्यादि। आगे देखो, कुल्लू शाल को कहते हैं, असम सिल्क को कहते हैं, मधुबनी को पेंटिंग कहते हैं, और कश्मीर को कढ़ाई कहते हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या होती है? कढ़ाई होती है। आपने देखा कश्मीरी शॉल कभी किसी ने ओढ़ी है? हाँ भाई, कभी मेरी मम्मी ने ओढ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है साथ में कभी छोटी होंगी तो कभी पापा लाए थे, और बहुत अच्छी थी वो कश्मीरी शॉल। कश्मीरी बड़ी कढ़ाई बहुत अच्छी है उसकी। अब मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, पर परफेक्ट नहीं कह सकती आपसे। केरल में नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। चोपमपल्ली और कलमकरी की साड़ियां कहां पर है? हमारी आंध्र प्रदेश में। चोपमपल्ली और कलम साड़ियां कहां पर है? हमारी आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में कहां पर है? तेलंगाना राज्य में। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ लो कि अगर हम पेंट बनाते हैं तो वहां पर तेल का क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखो, झूम खेती। देखो, यह फसल काटने के बाद
कई वर्ष इसको छोड़ देते हैं और घास काट कर जला देते हैं, वही खाद बन जाता है ताकि जमीन की मिट्टी में मिल जाए और जमीन को जोतते नहीं, हल्का हल्का खोदते रहते हैं, मतलब हल्का हल्का खुरपी से खोदते रहते हैं, जमीन को जोतते नहीं है, मतलब जमीन को जोतते नहीं है। झूम खेती कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। कहाँ पर होती है? मिजोरम में होती है और ये उत्तरी भारत में होती है। इसकी प्रमुख फसल है चावल। मिजोरम में क्या होता है? चावल होता है। क्या होता है? चावल होता है। और चेराव नाच त्योहार फसल काटने के लिए मिजोरम में मनाया जाता है। इसमें खाना पकाते समय मजे करते हैं और 75 से 75% और 3/4% लोग मिजोरम के जंगल में भी रहते हैं। आगे देखो, स्वर्णमणि क्या होती है? गर्ल्स स्टार, जंगल बचाओ अभियान, झारखंड जंगल की दीदी है ना। गांधी जी ने 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, है ना। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी। आकाश में शाम के समय पूर्व दिशा में, प्रातःकाल पश्चिम की दिशा में, है ना, वर्षा का प्रशांत लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, है ना, बड़ों से मिलकर बनी विशाल का वृत्ताकार चक्र, जिसको हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। आगे देखो, परजीवी क्या होता है और सहजीवी क्या होता है? परजीवी उसे कहते हैं वे जीव जो दूसरों के मरे हुए पोषण को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। परजीवी कौन से होते हैं? जू और क्या होता है? किलनी होती है। सहजीवी क्या होता है? सहजीवी देख लीजिए, ये तो किसी को नुकसान नहीं देता है, ये भैंस के ऊपर बैठा रहता है बगुला, उसको कहते हैं सहजीवी। किसी को नुकसान नहीं देता, उसके कीड़े होते हैं जो खा लेता है। प्राणियों में पारस्परिक लाभदायक आंतरिक साझेदारी होती है। यह सहभागिता दो पौधों जंतुओं के पारस्परिक संबंध में हो सकती है या होती है, जैसे कि भैंस के ऊपर बगुले का बैठना। आगे देखो फ्रेंड्स, 2009 अधिनियम, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के सभी मुक्त, जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, है ना, उनका वनों पर अधिकार है और उनको हटाया नहीं जा सकता। हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा वहां की ग्राम सभा करती है और जमीन को वे नहीं बेच सकते बल्कि वनों के उत्पादन को बेच सकते हैं। और ये कैसा था? वहां पर 2007 से हो रहा है, 2007 से हो रहा है। जो लोग 25 साल तक रह रहे हैं वो लोग क्या है कि वो वहां पर उनका क्या अधिकार है? क्या फ्रेंड? अधिकार है। अब तो लाइट भी गई। कुछ जैसे जैसे मुझे मिला है वैसे वैसे मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जितनी बार समझा दूं मुझे लगता है आपको उतनी ही बार अच्छी समझ में आ जाएगा। देखो, पौधे की परी, है ना, विष्णु चिंचालकर, है ना, मशहूर चित्रकार हैं। ये इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, है ना। ये सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। कैसे बनाते? सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। ये आपका अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हो, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। आगे देखो, हमारा पहला स्कूल कौन सा है? हमारा परिवार है। तो याद रखो, हमारा पहला स्कूल हमारा क्या होता? परिवार होता है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं और हम, है ना, अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं। आगे देखो, खान पान का क्या रीजन है भैया? भाई देख लीजिए, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। हांगकांग में क्या सांप खाए जाते हैं? लिंगहू फेन सांप से बनी हुई डिश बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर में सरसों अधिक होती है। और सरसों के तेल में मछलियां पकाकर खाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। ठीक है, जो कहां पर होती है? तालाब में होती है। देखो, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियां खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल की क्या होती है? नारियल के तेल की क्या मछलियां खाते हैं। और देखो, केरल में क्या होता है? टेपीकुआ खाया जाता है। केरल में टेपीकुआ खाया जाता है। मुझे लगता है साथ आ गया। हाँ, आ गया। देखो फ्रेंड्स, केरल में नारियल के पेड़ से ज्यादा होते हैं। टेपीकुआ उगाया जाता है। केरल के लोग, है ना, उबलते हुए टेपीकुआ को नारियल से बने हुए तेल के साथ खाते हैं। लाइट आ गई, क्या करें, लाइट आती है कभी चली जाती है। नारियल के तेल से ज्यादा
होते हैं। ठीक है, टेपी कुआ भी उगाया जाता है, ये जमीन के नीचे होता है ना, और जमीन के नीचे कुछ ज्यादा नहीं होता, थोड़ा कम होता है। ठीक है, केरल में लोग उबले हुए टेपी कुआ को है ना नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ खाते हैं। जो नारियल के तेल से कोई करी होती है उसके साथ टेपी कुआ को खाया जाता है। टेपी कुआ को हम क्या कहते हैं, साबूदाना भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम है कसाब भी है, मुझे लगता है शायद कसाब इसका नाम है। मैं आपको बता तो सकती हूँ, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, पर चलो वीडियो के लास्ट में कुछ बता दूंगी, है ना। अहमदाबाद गुजरात में लोग ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल और मिठाई खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, सिर्फ इसको आप देखते रहना, क्योंकि कुछ वैसे इसमें है नहीं है, पर ये वाला रीजंस होता है। जब भी अगर बच्चा सीटेट करने जा रहा है, यूपी टेट करने जा रहा है, कम से उसको 1 ईयर की तो प्रिपरेशन करनी चाहिए। 1 ईयर वो तैयारी नहीं करता है तो मुझे लगता है कि वो अच्छे मार्क्स से नहीं पास होगा। मैं जानती हूँ 90 नंबर 100 नंबर तो चलो खैर मामूली चीजें आ जाते हैं। दिया हुआ है बूंद बूंद, कितना अच्छा दिया, बूंद बूंद। टांका क्या होता है, राजस्थान में है ना, बिज्जू गांव। बूंद बूंद, आगे देखो फ्रेंड, बूंद बूंद राजस्थान के बिज्जू गांव में लोग, है ना, राजस्थान के बिज्जू गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं, राजस्थान के लोग, और उसे ढक्कन से बंद करते हैं। इसी को टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को टांका कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है। तो यहाँ टांका है, टांका के एक यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा घर के अंदर खोद लिया जाता है, उसको ऐसे उसको ढक लेते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, बारिश का जितना पानी होता है वो सब उसमें क्या होता है, बंद हो जाता है। पक्का बना लेते हैं तो उसमें पानी रहता है, मुझे लगता है शायद। आगे देखते हैं। टाके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते, ऐसे करके उनकी घर की छत बनी होती है ढालूदार, जिसमें छत पर गिरा बारिश का पानी, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाके में इकट्ठा हो जाता है, और छत की नाली पर जाली लगा देते हैं। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं इस तरीके, जैसे कि उसमें कूड़ा करकट नहीं जाता है, ताकि कूड़ा करकट उसमें जमा नहीं होता है। देखो ये तो बहुत ही पुराना शब्द है, जैसे कि मैम ने बताया था, कुछ साइट वर्ड जो होते हैं ये कुछ वो है। चलो चलें स्कूल, आपको कहीं भी लिखा हुआ पहले मिल जाता था, और मुझे लगता है कि अब शायद कहीं नहीं है लिखा हुआ इतना। ये हमारी साइट वर्ड है, जिनको हम इंग्लिश में साइट वर्ड कहते हैं। कहीं लिखा हुआ मिल जाए और बार बार वो नजर पड़ रहा है, उसी को कहते हैं हम साइट वर्ड। तो ये हमारे साइट वर्ड है। आगे देखो, असम में यहाँ काफी बारिश होती है, पानी भरने के कारण बच्चे एक हाथ में बांस को पकड़कर बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कहाँ पर, असम में। लद्दाख में लगता था, लद्दाख में क्या होता है ना, बच्चे नदी को पार करने के लिए ट्राली, है ना, लकड़ी से बना हुआ झूला इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक लोहे की रस्सी जो नदी के दोनों तरफ पेड़ों या पत्थर से बंधी होती है, ट्राली इसी के सारे खिसकती हुई चली जाए, यूं यूं बंधी होती है, देखो यूं और ऐसे करके ट्राली होती है, और ऐसे करके खिसकती हुई चली जाती है, और बच्चे क्या होते हैं, स्कूल चले जाते हैं। भाई उनको डर नहीं लगता, मुझसे तो होगा भी नहीं, मेरा हाल तो बहुत ही बुरा है। मेरे बस की बात भी नहीं है ये सब करना, कि ऐसे करके बैठ के उसमें चले जाए, नीचे पानी क्या हो रहा है, फ्लोइंग हो रहा है, ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देखो, केरल के कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बल्लम लकड़ी से बनी हुई छोटी नाव का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। जुगाड़ ना, जुगाड़ देखो, इसे दूसरी गाड़ियों के पुर्जों को एक साथ जोड़कर जुगाड़ बनाया जाता है। जुगाड़ तो आप सभी ने देखी होगी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सबसे जुगाड़ चलती है। वो ऐसे करके होते, पीछे करके ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे 2 पहिए होते हैं, ऐसे करके चलाने वाला होता है, वो जुगाड़ होती है। इसे दूसरी गाड़ियों के पुर्जे के साथ जोड़कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग आगे का हिस्सा मोटरसाइकिल की तरह दिखाई देता है, लेकिन पीछे से एक लकड़ी के फट्टे से बना हुआ, लकड़ी का फट्टा ऐसे करके बना हुआ होता है जुगाड़। तो मैं देखो उसमें भूसा भरा हुआ आता है, कुछ वो भी चलते हैं, कुछ छोटी छोटी जुगाड़ भी होती हैं जिनमें बड़ी सिटियों में चलती हैं जुगाड़। आगे देखो फ्रेंड्स, उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे
उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे है ना फिसलन भरी वर्षा पर चलकर स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बहुत बड़ी क्या होती है, बारिश होती है। वहां बच्चे फिसलन भरी बहुत बर्फ होती है। उस बर्फ पर फिसलते हुए बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं। कितनी कितनी कठिनाइयों से बच्चे पढ़ते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते भी नहीं है। वो सोचते हैं पता नहीं हम पर कौन सा पहाड़ टूट रहा है। गांधी धाम अहमदानगर बांसवाड़ा गुजरात में है ना। और कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। और जो कोट्टायम भी कहाँ पर फ्रेंड, केरल में, याद रखना। देखो जो आपको मैंने बताया था, कोट्टायम कहाँ पर है, केरल में है। आगे देखो, आओ बनाए बर्तन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत साल पहले एक समय था कि जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की बहुत जरूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे, और पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर है ना कुदेर कर, और मिट्टी के बर्तन गूंद कर हाथों से बनाए गए थे। मतलब कितनी मेहनत लगती थी पहले सोच के देखो, पहले कितनी मेहनत लगती थी, है ना, कितनी मेहनत थी। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग की क्या हुई, आवश्यकता हो गई। ये प्रागैतिहासिक काल का समय था उस समय। ऐसे भी घर होते थे असम में कैसे घर होते, देखो असम में ना मोलन गांव कहाँ पर है, असम में है। यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10 या 12 फीट की ऊंची पर बने हुए होते हैं। कहाँ पर, असम में, है ना। इन्हें बांस के खम्भे पर बनाया जाता है और ये लकड़ी से बने हुए होते हैं। मलीना, आगे देखो फ्रेंड, मलानी में क्या होता है, देखो मलानी में क्या होता है। यह एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत तेज होती है और बर्फ भी पड़ती है। मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। कहाँ पर, राजस्थान। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लेपकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है ना। कटे और छतें कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। आगे देखो फ्रेंड, डल झील हमारी कहाँ पर है, कश्मीर में है। और यहाँ लोग है ना हाउस बोट में रहते हैं। डल झील है ना। शिकारा एक खुली हुई नाव है जो हमारी चप्पू से चलाई जाती है। कहाँ पर है ये, श्रीनगर में। आगे दो, कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। इसमें इलायची बादाम डाल करके बनाते हैं। चार चीनार झील है हमारी, चार चीनार झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। कितनी, आगे देखो, उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूली फूल होते हैं और फूलों की घाटी को क्या कहते हैं, उत्तरांचल कहते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तरांचल में है। मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और मधुबनी कहाँ पर, हमारी बिहार में है। मधुबनी लोक चित्रकला का पुराना रूप है और बिहार में मधुबनी नामक जिला है। त्योहारों व खुशी के मौकों पर वहां घरों के दीवारों आंगनों में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल घोल रंग से बनकर के बनाए जाते हैं। कहां पर, मधुबनी पेंटिंग। आगे देखो, मधुबनी चित्रकला का प्रयोग किए जाने वाले रंग भी खास तरह के होते हैं। यानी के लिए नील, है ना, हल्दी और फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु के साथ बनाए जाते हैं। आगे देखो, हमारे दैनिक जीवन में फूलों का इस्तेमाल कैसे होता है, देख सकते हो। फूलों को खाया जाता है, इनसे सब्जियां भी बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। याद रखना, केले सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों के रंग बनाए जाते हैं, है ना। गुलदावरी और जीनिया के, है ना, फूलों से रंग बनाए जाते हैं।
आगे देखो, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ही क्या है, मशहूर है। और यहाँ पर पास के इलाकों से टंकों से भर भर कर फूल आते हैं, जिनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम से हजारों लोग आज भी लगे हुए। कहां पर? कन्नौज में इस काम पर बहुत हजारों लोग लगे हुए हैं। आगे देखो, पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें हम पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। देखो, पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी, बहुत ही पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इनको फ्रेंड क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, कितना अच्छा दिया गया है। कैसे कैसे बदले घर, कैसे कैसे बदले घर। देखो, डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है, ठीक है। गांव में फर्श की लिपाई गाय के गोबर मिट्टी के मिश्रण से की जाती थी, जिससे कीड़ा नहीं लगता था। नीम और कीकर की लकड़ियां दीमक से है ना, लकड़ी को नुकसान बचाने से रोकती थी। किसकी? नीम और कीकर की लकड़ियां, है ना। अगर उन्हें कहीं पर लोग बिछाते हैं, कहीं फर्श भी लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता था कि नुकसान नहीं होता था बिल्कुल भी। नीम और कीकर की लकड़ियां दीमक से, है ना, लकड़ी को नुकसान पहुंचाने से क्या होती है? बचाती हैं। बिन बोले बात, मूक नाटक। बिन बोले बात और मूक नाटक किस तरीके? देखो, एक ऐसा खेल जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। जो लोग बोले और सुन नहीं सकते, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते, ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उन्हें अपने होठों को देखकर समझने क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अब पता नहीं कौन मर गया। फैलाए उड़ते जाए। आगे देखो, चील चूहे खाती है, उनकी पूछ, है ना, खांचे वाली होती है। चील क्या खाती? चूहे खाती। ये आपसे भी नहीं पूछा गया। चील चूहे खाती है और उनकी पूछ खांचे वाली होती है। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। वह पेड़ के तने में छेद बनाता है। कठफोड़वा पेड़ के तने में क्या बनाता है? छेद बनाता है। क्या बनाता है? छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़े खाता है ना। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। 360 डिग्री पर मैना आगे, मैना पीछे कर लेती है। लेकिन पूरी गर्दन को अगर 360 डिग्री पे घुमा लेता है तो कौन होता है फ्रेंड? उल्लू होता है। कौन होता? उल्लू होता है। आगे देखो, पक्षियों के पंख, है ना, उनकी उड़ने में मदद करते हैं, उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर, है ना, पक्षियों के पुराने पंख गिरते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं, इसलिए उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। आगे देखो, छूकर देखो। भाई मैंने पूरा ही करा दिया है, कुछ नहीं छोड़ूंगी आपके लिए। जैसा मुझ पर हो रहा है वैसा मैं आपको दे रही हूँ। अब टाइपिंग करके पढ़ाना भाई वो भी अच्छा लगता है। खैर स्टूडेंट्सों को ऐसी बात नहीं, टाइपिंग करके पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसा मुझसे हो रहा है प्रेजेंट में मैं आपको वैसे ही अंडरस्टैंड कर रही हूँ। कभी मेरे गुरुजी कहते थे मेहनत करना चाहिए, फल तो सिर्फ गॉड के हाथों में होता है। और आप तो मेरा परिवार हो, इसलिए सारी बात हमेशा शेयर कर देती हूँ वीडियो की। कभी स्टार्टिंग में, कभी बीच में, तो कभी एंड में, चलता रहता है मेरा। तो आगे देखो, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस में विकसित की गई थी, ठीक है। लुई ब्रेल फ्रांस ने विकसित की थी, है ना। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। इसमें कितने बिंदु होते हैं? 6 पर आधारित होती है। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे ना पढ़ना लिखना और आसान हो गया है। अब वह कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो एक वीडियो में इतना दे दिया,
भाई 10-10 वीडियो बनाते तो कुछ नहीं होता, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं 10-10 वीडियो बनाती फिरूंगी और प्लेलिस्ट इतनी लगा दी, पता नहीं क्या हो गया। मेरी वीडियो आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, इससे पहले इतना तो कोई वीडियो नहीं मिली। आधा घंटा से ऊपर तो 40 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, ये तो समझ लो कि इतना तो पॉसिबल है मेरा बनाना कि छोटी मोटी वीडियो। यार सिलेबस काफी है, बनाते छोटे 10-10 मिनट की वीडियो, पता नहीं अपना कुछ स्कोर बढ़ाने के लिए वो उसमें बोलते रहते हैं सब्सक्राइब करो, चैनल करो, ये करो, वो करो। खैर अपनी अपनी आदत होती है। आगे देखो, कान कान में क्या होता है? पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छेद होते हैं। यहाँ पंख से ढके रहते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से पंछी क्या होते हैं? पक्षी क्या होते हैं? सुनते हैं। क्या होते हैं कि पक्षियों के कान नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं? उनके छेद होते हैं, ये ढके हुए रहते हैं और इन छेदों की मदद से क्या होते हैं? पक्षी हमेशा सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं और मगरमच्छ के भी होते हैं। कैसे होते हैं? छिपकली के भी होते हैं और फिर मगरमच्छ के भी होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया है। आगे देखो, जिन जानवरों के कान बाहर की ओर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पर, जिनके शरीर पर कान ना तो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या देते हैं? अंडे देते हैं। कहने का रीजन, कान होते हैं, बाल होते हैं, बच्चे देते हैं। कान होते हैं, बाल नहीं होते, क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आगे देखो, हाथी में से मुझे लगता है आज आपका क्वेश्चन, हाँ, हाथियों के झुंड का मुखिया मादा हाथी होती है। ये आज आपका क्वेश्चन निश्चित आया है 4 तारीख को, 4 जनवरी है फ्रेंड्स आज। आगे देखो, ओह माय गॉड, आगे देखो, यह बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता। ये मैंने आपको हेड राइटिंग से जो मेरी बनी वीडियो थी वो भी मैंने आपको दे दी। मुझे लगता है शायद वो भी होगी तो 1 घंटे से कम नहीं होगी, और सेकंड वाली कम से कम 1.25-2 घंटे की वीडियो, और ये भी आपको मिलेगी तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे से कम की वीडियो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी मैथायन क्लास है और मैं कुछ हल्ला वल्ला करके तो आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। जो बहुत हल्ला होता है कि इतना स्कोर बढ़ा दो, ये भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें लगता है कि मैम अच्छा पढ़ा रही है, इनको पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, मेरी स्टार्टिंग चल रही है, किसी इतना सोर्स नहीं है कि मेरे कोई बता दे। जितनी मेरे पास बुक्स हैं उसे के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक्स है तो काफी है। तो क्या होता है कि एक उसका अध्ययन करना, डीपली चलना, लिखना और बताना बहुत टाइम लगता है। चलो खैर, मैं भी इतनी मेहनत करूंगी कि एक टीचर को करनी चाहिए, और कर भी रही हूँ, क्योंकि मेरे को शौक है। जिसमें शौक होता है ना, वो कार्य इंसान करता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपको मेरा जैसा शौक लगे। सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। देखो, मेरे को पिक्चर विक्चर देखने का इतना शौक नहीं, कभी नहीं देखती, कभी इतना शौक नहीं है। पिक्चर, फिल्म, मूवी, ये क्या है, ये सब मैं नहीं देखती, बहुत कम। हाँ, गानों का मुझे शौक का शौक तो है, लेकिन वो भी इतना शौक का शौक नहीं है। अच्छा कुछ मतलब हल्का फुल्का मुझे शौक का शौक है, लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, आगे देखो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां, झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 या 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, पसंद होता है। इनके कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाता है और अपना हवा कर लेता है। क्या कर लेता? हवा कर लेता है। मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, हाथी के पूरे नोट्स हैं, मतलब जितना की पूरा नोट्स, क्या पूरे नोट्स ही, ये सब देख सकते हो आप, पूरे नोट्स ही। क्या करूं, ये सब मैंने आपको दे दी वीडियो, ये आपको मैंने पूरी वीडियो दे दी है। ऐसी बात नहीं कि मैंने आपको ये पूरी वीडियो दे दी है। यहाँ तक नेपथनीज और रेगिस्तान ओक, कृषि, और ये यहाँ तक आपको दे दिया, घासोला है ना, क्रॉस्टेन पौधा, ये आपको मैंने ये नहीं दिया है, ये मेरे हेड राइटिंग नहीं है, ये मैंने इतना बहुत कुछ आपको दे दिया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ठीक है, झुंड में सबसे है ना बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। ये आपका आ गया है। एक झुंड में 10-12 हथिनियां बच्चे होते हैं। नर हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं और वयस्क होने पर वे झुंड से बाहर चले जाते हैं। आगे देखो, अमृता की कहानी।
अमृता क्या है आप देख लीजिए। राजस्थान में गांव है रली है ना, जिसमें बहुत सारे खेड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। खेड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। ये आज आपका आया है 4/1/2022 में आपका आ गया है क्वेश्चन। आगे देखो, यह वृक्ष राजस्थान इलाके में खूब पाया जाता है। इससे राजस्थान इलाके में खूब पाया जाता है। कौन? खेजड़ी का वृक्ष, ठीक है ना। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है और है ना, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियां सब्जी भी बनाई। इस पेड़ की फलियों से क्या बनाई जाती है फ्रेंड? सब्जी बनाई जाती है। आगे देखो, बसवा का खेत क्या होता है देख लीजिए। प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने से है ना 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने, आगे देखो फ्रेंड्स, प्याज की फसल में प्याज के बीज बोए जाने के 20 दिन बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने और सूखने लगती हैं तो प्याज है ना निकलने के लिए तैयार हो जाती है। प्याज की फसल में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, आगे देखो, खूंटी, लोहे की छड़ का इस्तेमाल मिट्टी को खोदने और नरम बनाने के लिए किया जाता है ना। ईलीगे देखो, ईलीगे का इस्तेमाल प्याज के ऊपर सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। कूरीगे देखो, कूरीगे क्या होता है? कूरीगे है ना हल जैसा दिखने वाला होता है कूरीगे। ये दो कुछ नए क्वेश्चन हैं जो अभी तक तो खैर नहीं पूछे गए। मैं देख रही हूँ 16 दिसंबर से लेकर के आज आपकी 4 जनवरी हो गई, अभी तक मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके नहीं देखा है। और भाई कोई भरोसा नहीं है, कुछ आ भी सकता है। ये तो शायद मैंने भी कभी चैप्टर पढ़ा था, 2 में या 3 में पढ़ा था कि चू चू करती आई चिड़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ना। गीजू भाई बधेका का है, उन्होंने लिखा है। ये गुजरात के थे। ये बच्चों के लिए मजेदार कहानियां, किस्से, पत्र लिखते थे। चू चू करती आई चिड़िया कितना अच्छा है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये कोए के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। और कौआ अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को क्या करता है? सेता है। क्या करता है? सेता है। क्या करता है फ्रेंड? सेता है। आगे देखो, कौआ पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कौआ पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। आगे देखो, कलचिड़ी, ये आपके में आ गया है। कलचिड़ी ये पत्थर के बीचा बीच खाली जगह पर अपना घोंसला बनाती है। इंडियन रोबिन, कलचिड़ी को क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन, है ना। ये अपना घोंसला नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल आदि रुई से बनाती हैं। फाख्ता, इसको हम कैक्टस कहते हैं। या पक्षी कैक्टस के कांटे और मेहंदी के बाड़ में अपना घोंसला बनाता है। कौन? कैक्टस, कौन? फाख्ता या पक्षी कैक्टस के कांटे मैंने देखे हुए हैं। मैं शायद कभी काफी साल पहले की बात है, 2011 की बात होगी, जब मैं खेत पर गई थी अपने पर, तब मैंने वहां देखा था कि कुछ मम्मी पूजा करने के लिए ले गई थी, तो जब देखा था कि वहां पर ऐसे घोंसले थे। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। जैसे मैंने देखा गौरैया होती घरों में बनाती सबसे ज्यादा, अलमारी के ऊपर। कबूतर भी अपना घोंसला कहीं भी बना लेता है। कबूतर भी ऐसे बनाता घरों में। बसंत गौरी को गर्मियों में टुक टुक की आवाज लगाते हुए सुना जा सकता है। यह पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है। कौन? बसंत गौरैया। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच से पत्ते सिलकर है ना थैली सी बनाकर उसमें क्या देती? अंडे देती है। आगे देखो फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक वीडियो ना देखो, कुछ 2-4 वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी, जब ये आपको समझ में आएगा मैं आपको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, ठीक है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।